नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम हैं नूरपुर विधानसभा के जसूर में, जो एक होलसेल मार्केट का हब सा है। करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, करोड़ों रुपया एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स जाता है यहाँ से। व्यापार एक अलग विषय है, लेकिन करोड़ों रुपया टैक्स जाता है पर मंथ, हर महीने। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन के चलते इस बाज़ार की क्या हालत है। इतनी ज़्यादा चहल पहल होती थी। ये चौक है, मेन चौक है, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता था। हम ये वीडियोस क्योंकि 2-4 दिन के बाद शायद सरकार कोई रियायत दे दे, लेकिन ऐसी कोई संभावना नज़र भी नहीं आ रही है। लेकिन जो व्यापारियों की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है, यहाँ देख सकते हैं कि 11 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं है। 11 बजे तक थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है, लेकिन 11 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं है। अब विषय ये उठता है कि कम से कम जो करियाना या सब्जी वाले या फिर थोड़े बहुत दूध, ये कन्फेक्शनरी के लोगों को रियायत तो दी गई है, लेकिन बाकी क्या करेंगे? कब से ये बंद है? लॉकडाउन कब से लगा है? क्या उन्होंने अपने परिवार का पेट नहीं पालना है? बच्चों को भोजन नहीं चाहिए? कुछ व्यापारियों के से आज हमारी बातचीत लगातार होती रहती है। उनका कहना था कि कम से कम सरकार इतनी रियायत दे दे कि हफ्ते में एक दिन खोलना। दोस्तों, आज हम कुछ विषय ऐसे बताएंगे, व्यापारियों की तरफ से हम बातचीत कर रहे हैं। तो कहते कि एक दिन का मतलब है कि कम से कम दुकान खुले, कोई 100 रुपये 500 रुपये की सेल भी हो जाए तो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं वो भरण। क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि घर में एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती हैं, जो मिडिल क्लास व्यापारी होते हैं, उनका तो ये हाल है, ना वो मांग सकते हैं ना उनके पास पैसे होते हैं, करें तो करें क्या। अब ऐसी हालात बन गई है। अब सरकार को चाहिए कि ये जो पीड़ा है, इनकी पीड़ा भी समझी जाए। ये देखो, ये लगातार ये दुकानें बंद है। आगे कैमरा ले जाएंगे। असेंशियल सर्विस की गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर, सिर्फ जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। बाज़ार में जो चहल पहल होती थी, व्यापारी तंग आ चुके हैं। इसलिए हमारी एक निवेदन अभी से रहेगी, जो 31 तारीख तक 30 तारीख तक जो भी लॉकडाउन लगाया है, इसको आगे कम से कम बाकी व्यापारियों के हित में सरकार सोचे, कम से कम उनका भरण पोषण किया जाए। एक बात हम और कहेंगे, ज़्यादा अमीर जो है उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके पास सेविंग होगी, वो उससे खर्चे चला लेगा। फ़र्क सबको पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और गरीब है, थोड़ा बहुत राशन भी मिल रहा है। जो ज़्यादा गरीब है उसको कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा अमीर है उसको कोई फ़र्क नहीं। मर कौन रहा है? मध्यम वर्गीय। ये हम इस वीडियो के माध्यम से एक सरकार से भी अपील करेंगे, जो व्यापारियों की, उनकी तरफ से भी अपील करेंगे, अपनी तरफ से भी अपील करेंगे कि जो 30-31 तारीख को, अब तो तंग आ गए हैं लोग। इतनी बुरी हालत है कि यहाँ तक हम नाम नहीं लेना चाहते कि वाकई ही कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कुछ गलत कदम उठाए हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके, ना ही वो कुछ बता सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आके गलत कदम भी उठाए हैं। ये कोरोना की मार तो पड़ ही रही है, लेकिन उनको वैसे भी जो व्यापार में मार पड़ रही है, जो टेंशन आने वाले दिनों में होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो एकेडमी है इनको नुकसान हुआ है, कोई जिम है उनको नुकसान हुआ है, मतलब यानी सभी व्यापारी, करियाना और मेडिकल, इनको कुछ न कुछ पिछले साल भी राहत थी। चलो, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी खुलना ज़रूरी था, लोगों को राशन भी चाहिए था। लेकिन करियाना और दवाई वाले, ये 2 लोगों को राहत थी, बाकी क्या करें? चलो, इस बार थोड़ा बहुत कन्फेक्शनरी वालों को भी राहत दी है, लेकिन बाकी करें तो करें क्या? ये नाके लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं बेचारे। अब तो यहाँ पहले तो पिछले साल हमने जब देखा था तो ये थी कि यहाँ पर पूछना पड़ता था कौन, अब तो आता ही कोई नहीं है। ऐसी हालात है। हमारी सरकार और से अपील रहेगी कि जो आने वाले समय में अगर खोलना है, 30 तक जो भी बंदिशें लगाई हैं, चलो करो, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ना भी ज़रूरी था, लेकिन आगे सबको रियायतें दी जाएँ। ये दुकानदारों की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से हमारी भी अपील रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया।